सभी भाइयों को जय हिंद। भाइयों, आज मैं आपके लिए 5 ऐसे बिजनेस लाया हूं जिसे करके आप यहीं गांव में रह करके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम यहीं रह करके कमा सकते हैं। आप लोगों के लिए 5 बिजनेस में पहला बिजनेस जो है मैं बता देता हूं, पेन मेकिंग बिजनेस। पेन को बनाने का बिजनेस मैं लिख देता हूं। नंबर पहले पे हमारा आता है पेन मेकिंग बिजनेस। आप लोग जानते हैं पेन का कितना यूज है। पेन के बिना तो कोई काम संभव ही नहीं है। छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, पढ़ने वाला हो, लिखने वाला हो, कोर्ट वाला हो, कचहरी वाला हो, ए टू जेड कोई भी बंदा है अगर पढ़ा लिखा तो उसको पेन के बिना तो कोई काम संभव ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि पेन का कितना यूज होता है एजुकेशन क्षेत्र में। पेन के बिना तो कोई काम संभव ही नहीं है। इसी तरह अगर हम पेन का निर्माण करते हैं तो यह काम कभी बंद नहीं होगा, 12 मास चलने वाला बिजनेस है। इसको बनाने के लिए 5 छोटी मशीनों का कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसमें पहला नंबर में हमारा आता है एडाप्टर फिटिंग मशीन, नंबर 2 में आता है इंक फिलिंग मशीन और नंबर 3 में आता है हमारा टिप्स नोक फिटिंग मशीन और नंबर 4 में हमारा आता है नेम प्रिंटिंग डाई। जो ये नेम प्रिंटिंग होता है पेन के ऊपर, उसके लिए डाई यूज होती है। और 5वां इंक फ्लोइंग मशीन होती है, जो इंक भरने के बाद में वो मशीन में रख करके थोड़ा चलाते हैं ऐसे तो जो है इंक पूरी फैल जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती है। तो 5वीं हमारी इंक फ्लोइंग मशीन। इसको यूज करके, इन्हीं 5 को यूज करके हम पेन का निर्माण कर सकते हैं। इन इन सारी मशीनों को आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आसानी से खरीद सकते हैं और इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल को भी वहीं से आप खरीद सकते हैं। इसको बनाने में 1 रुपये 20 पैसे की लागत आती है और अगर इसको होलसेल मार्केट में हम बेचने जाएंगे तो लगभग 2 रुपये 50 पैसे में ये होलसेल मार्केट में बिक जाएगा। वही अगर रिटेल मार्केट में जाएंगे 4 से 5 रुपए में आराम से आपको मिलता है। तो हमको रिटेल में तो बेचना नहीं, हमको होलसेल में बेचना है। इस बिजनेस को करके आप आराम से 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हैं। इसकी प्रोडक्शन एक दिन में लगभग 1 से 1,500 पेन हम बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है शादी कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस। शादी कार्ड, जो शादी विवाह मुंडन आदि में चलता है कार्ड, वह कार्ड बनाने में क्या क्या सामग्री लगती है, कितनी इनकम होती है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैं लिख देता हूँ दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर है हमारा शादी कार्ड प्रिंटिंग शादी कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस। इसको भी करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। शादी कार्ड छापने के लिए लगभग हमको लगने वाले सामग्रियों में सबसे पहला सामग्री आता है स्क्रीन फ्रेम। जो आपको फ्रेम बनवाना पड़ेगा सबसे पहले, और जो है कारपेंटर से फ्रेम बनवाएंगे आप। उसके बाद में दूसरा हमारा आता है स्क्यूजी और तीसरा आता है सोना कोट, कोटिंग करने के लिए। और चौथा आता है डिकोडर पाउडर, कार्ड प्रिंट करने के बाद में फ्रेम को धोने के लिए। और 5वें नंबर पे हमारा आता है सेंसिटाइजर पाउडर। जो सेंसिटाइजर पाउडर की लगभग 100 ग्राम की पैकेट 2 आपको पाउच मिलाना पड़ेगा। और नंबर 6 पे आता है हमारा एयर गन। जब आप कोटिंग कर लोगे तो आपको फ्रेम को सुखाने के लिए हमारा यूज होता है एयर गन। और 7वां नंबर पर हमारा आता है कलर। कलर कार्ड को प्रिंट करने के लिए मेन तो वही है कलर। और 8वें नंबर पे हमारा आता है नाइट्रो, कलर को पतला करने के लिए। और 9वें नंबर पे हमारा आता है प्रिंट हंस राइटर, वाटर पेपर में लिखावट को डार्क करने के लिए। और 10वें नंबर पे हमारा आता है सिकंजा, फ्रेम को सेट करने के लिए सिकंजा आता है। और 11वें नंबर पर एक लाइट बॉक्स की आवश्यकता होगी, उसको आप बनवा सकते हैं, या तो आप धूप में मैटर को खोल सकते हैं, कोई इतनी वो जो है खास चीज नहीं है। 12वें नंबर पे आता है हमारा शीशा, फ्रेम के हिसाब से सेट कर सकते हैं उसको आप शीशे को। और सोखता भी आपको लेना पड़ेगा। ये सारा सामान आपको 2000 से 2500 में आराम से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से शादी कार्ड, शादी विवाह मुंडन
किसी भी शुभ अवसर पर शादी कार्ड छाप करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इसी तरह से हमारे तीसरे नंबर पे आता है सीमेंट ब्रिक्स ईंट मेकिंग बिजनेस। सीमेंट ब्रिक ईंट मेकिंग बिजनेस, इस बिजनेस को करने के लिए आपको थोड़ा हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत वाला ज़्यादा काम है। बट इसको करके आप अच्छा खासा पैसा जो है प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप गरीब हैं तो हार्ड वर्क से आप पीछे मत हटिए, क्योंकि मेहनत के बिना भैया कुछ नहीं है। आजकल तो गाँव में इसका चलन ज़्यादा है। सड़कों के किनारे इंटरलॉकिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कई लोग तो पर्सनल यूज के लिए भी इसको जो है लगवाते हैं, जैसे गार्डन, बीच, रोड बनवाने के लिए, कहीं लोग अपने चौपाल में द्वार, सब कहीं लगभग पर्सनल भी यूज होता है। इस बिजनेस को अच्छा खासा सेल करने के लिए आप अपने इलाके के ग्राम प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। वो लोग आपको अच्छा सेल करवा देंगे, क्योंकि उनके अंडर में ये थोड़ा ज़्यादा सेल होता है। इसको करने के लिए आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा भैया। इसको बनाने के लिए लगभग 3 या 4 सामग्री यूज होती हैं: बालू, मोरंग और सीमेंट। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो आपको इसको रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए मिक्सर भी खरीद सकते हैं। इससे आपका प्रोडक्शन थोड़ा हाई हो जाएगा, तो आपको उसी उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसी क्रम में भाइयों चौथे नंबर पर हमारा बिजनेस आता है अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस। अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस, इस बिजनेस को भी करके आप अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं, यही घर बैठे। अगर अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको छोटे स्तर एवं बड़े स्तर दोनों स्तर में आप कर सकते हैं। छोटे स्तर के लिए आपको हैंडल वाली मशीन जो पैडल से चलती है, और बड़े स्तर पे करने के लिए आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेनी पड़ेगी, जो सिंगल पेज बिजली पर आराम से चल जाएगी। और अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उपयोग सभी समुदायों द्वारा हर समय में किया जाता है। इसका उपयोग लगभग त्योहारों में इसका डिमांड, पूजा, त्योहार, हर जो है इस समय में थोड़ा ज़्यादा इसकी डिमांड बनी रहती है। मैनुअल मशीन आपको 20 से 25 हज़ार रुपये, वहीं अगर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप लेते हैं तो 80, 90 एंड 1 लाख तक आपको मिल जाएगी। इसमें यूज होने वाले रॉ मटेरियल में सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है प्रीमिक्स पाउडर, और नंबर दूसरे पे आता है जोस पाउडर, तीसरे नंबर पे हमारा ग्वारगम, चौथे नंबर पे हमारा आता है बम्बू स्टिक, और पांचवें नंबर पे हमारा आता है परफ्यूम, और छठे नंबर पे आता है डब्बा। डब्बा के बाद में सातवें नंबर पे आता है इनर, जो डब्बे के अंदर पन्नी यूज होती है, और आठवें नंबर पे हमारा आता है डीपी ऑयल। इतना सामान लगभग यूज होता है अगरबत्ती बनाने में। इसको कैसे बनाना है, कहाँ इसकी ट्रेनिंग लेना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप अगरबत्ती बना के कच्चा माल यानी किलो के भाव में अगर आप बेचेंगे तो लगभग 15 से 20% का मार्जिन मिलेगा। वहीं अगर आप अपनी ब्रांडिंग करा के परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के डिब्बे में पैक करके अपने हिसाब से बेचेंगे तो लगभग 30 से 35% का मार्जिन होगा। इसको स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत आपको नहीं है। आप इसको 5x5 या 5x10 की जगह में भी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में भाइयों पांचवें नंबर पर हमारा और आखिरी बिजनेस आता है सिलाई का बिजनेस, कपड़ों की सिलाई का बिजनेस पांचवें नंबर पर आता है। सिलाई यानी टेलर, टेलर का बिजनेस।
टेलर का भी बिजनेस अच्छा खासा पैसा देने वाला बिजनेस है। दोस्तों, सिलाई का काम 12 मास चलने वाला बिजनेस है। बच्चे हों, बूढ़े हों, बिना सिलाई के कपड़ों के कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता कपड़ा पहने। इसको घर की औरतें भी यह सिलाई का काम घर बैठे कर सकती हैं। वैसे तो सिलाई मशीन से बहुत प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जैसे बैग की सिलाई, मच्छरदानी की सिलाई, पर्दे की सिलाई, पैंट, सूट, शर्ट की सिलाई और जो है औरतों के कपड़ों के भी सिलाई होती है। दोस्तों, सिलाई का काम अगर आपको पहले से आता है तो ठीक बात है, नहीं तो आप इसे 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग करके सीख सकते हैं। देखिए, भले ही आज के समय में रेडीमेड कपड़ों का चलन है और अधिकतर लोगों की पसंद होती है कि भाई जो हमारे कपड़े हों वो एकदम से फिटिंग होनी चाहिए। अगर वो हम पहने तो हमारे ऊपर वो अच्छे लगने चाहिए, जिसके लिए हमारा एक ही विकल्प बचता है कि हम किसी टेलर के पास जा करके अपना कपड़ा सिलवाएं। वही पसंद आते हैं जिसको जिसका कपड़ा जो है एकदम से फिटिंग का होता है। आप अपनी टेलर शॉप ऐसी जगह पे खोलें जहां पर टेलर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, भीड़ भाड़ वाली जगह हो। इस बिजनेस को अगर आप घर से शुरू करते हैं तो 20 से 30 हजार रुपये की ज़रूरत होगी। वहीं अगर आप इसे किसी शहर, सिटी या टाउन में जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ अगर खोलते हैं तो 50 से 60 हजार रुपये में आपको ये दुकान खुल जाएगी, जिसमें रूम का भाड़ा एंड मशीन वशीन सब कुछ उसी में आ जाएगी। तो भाइयों, अगर इन हमारे पांचों बिजनेस में आपको कोई एक भी बिजनेस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में बेल का आइकन होगा, उसको ज़रूर दबाइए। और भाइयों, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो भाइयों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद।